हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी गार्जियंस, सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं जेडी सर जयंत द्विवेदी, डायरेक्टर एंड फाउंडर द क्लास इंस्टीट्यूट। द क्लास ब्रांड नेम से मैं दिल्ली में इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। मेरी 2 ब्रांचेज हैं जो कि फिजिकल इंस्टीट्यूट के फॉर्म में चलता है। ऑनलाइन फॉर्म में मैं जेडी क्लासेस के नाम से अपना ऑनलाइन चैनल चला रहा हूँ और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। पिछले 12 साल से अधिक अनुभव है मुझे यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए पढ़ाने का। मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में, जिन्हें इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बेस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाता है, हिंदी और दोनों में, इंग्लिश में, दोनों में ही साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि अपने बच्चे के भविष्य को कक्षा 9 से कैसे बनाने की कोशिश करें, या कैसे आप कक्षा 9 से या उससे भी पहले अगर आप चाहें, क्लास 9 से पहले भी अगर आप चाहें तो अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद में एफर्ट करना होगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस मेरा ये है कि जब मैं इंस्टीट्यूट में होता हूं तो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद या फिर 12th के बाद उनके गार्जियंस आते हैं, हमसे सलाह लेते हैं कि बच्चे को क्या बनाया जाए। हरियाणा के गार्जियंस ये चाहते हैं कि बच्चा एनडीए में कैसे जाए, फोर्सेस में कैसे जाए। इन जनरल यूपी और बिहार से आने वाले जो क्राउड के पेरेंट्स होते हैं, उनका कहना होता है कि मैं अपने बच्चे को कहाँ कोचिंग ज्वाइन कराऊं, आईएएस कैसे बनाऊं, या यूपीएससी की प्रिपरेशन या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे करवाई जाए। दिल्ली में बहुत सारे बच्चों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, सर मैनेजमेंट की तैयारी कैसे की जाए। हर एरिया का अपना अपना एक अलग अलग चॉइस और प्रेफरेंसेस है और लोगों को सोचने का तरीका है। लेकिन कुल अगर मैं बात करूं तो हर गार्जियन का एक ही सपना होता है, अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर कैसे बनाया जाए। अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है, आप 12th करने का या फिर बच्चे के ग्रेजुएशन करने का इंतजार मत कीजिए। उसके पहले ही अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी बच्चे को महान नहीं बना सकता और ना ही उसके कैरियर को बिल्ड कर सकता है, बल्कि एक सिलेक्शन, एक भविष्य का बनाना, यह टीचर, बच्चे और उसके माता पिता का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट या एक सामूहिक योगदान होता है। तो आप अपने बच्चे के भविष्य को बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को समय दीजिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चे को समय दीजिए। आइए हम आप मिलकर के डिस्कस करते हैं कि अपने बच्चे को एक ब्यूरोक्रेट, आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपका बच्चा क्लास 9th में है तो प्लीज मैं आपको 7 पॉइंट आपके साथ मिलकर के डिस्कस करने वाला हूं और प्लीज इन 7 पॉइंट पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, किस चीज में बच्चा इंटरेस्ट रखता है। वो ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट रखता है, वो साइंस में इंटरेस्ट रखता है, वो मैथ्स में जाना चाहता है, वो बायोलॉजी में जाना चाहता है। अगर आपके बच्चे का ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज आप उसको बिल्कुल ये कंपेल मत कीजिए कि वो मैथ्स ले, आप उसको बिल्कुल कंपेल मत कीजिए कि वो बायोलॉजी ले या डॉक्टर बने। आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको उसी लैंग्वेज में, उसी सब्जेक्ट में प्रमोट कीजिए जिससे कि उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ट्राई टू नो द इंटरेस्ट ऑफ एनी चाइल्ड। तो उसका इंटरेस्ट किस एरिया में है यह आपको जानने की कोशिश करनी है और आप उसको प्रमोट कीजिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में बेहतर कर पाए। नो डाउट, अगर आपका बच्चा पियानिस्ट बनना चाहता है, आपका बच्चा डांसर बनना चाहता है, आप उसमें भी प्रमोट कीजिए, राइट। सो सबसे पहला बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए आपको यह पता करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। दूसरी चीज, आप उसके साथ मिलकर के मैगजीन्स के बारे में डिस्कस कीजिए। मैगजीन पढ़ने की आदत डालिए, आप उसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, जिससे कि बच्चे में इंफॉर्मेशन का बेस बिल्टअप होता है। बच्चे जब बाहर जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुका होता है, जिससे कि एक तो लोग आपके बच्चे के बारे में अच्छा समझेंगे और बच्चा भी अपने बारे में यह महसूस करेगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो लोगों से डिस्कशन कर पा रहा है। तो बच्चे के अंदर इंफॉर्मेशन बेस बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। तो दूसरा आपको जो प्रयास करना है, यू हैव टू बिल्ड इंफॉर्मेशन बेस। सो आपको बच्चे के अंदर इंफॉर्मेशन बेस बिल्ड करना है। इंफॉर्मेशन बेस बिल्ड करने के लिए जितना से अधिक पढ़ा जाए उतना ही कम है। तो बच्चे को अच्छी मैगजीन ला करके दीजिए जिससे कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट पैदा करे, और यह किया जा सकता है, ऐसा होता है। तीसरी बात, बच्चे का एनालिटिकल माइंडसेट बिल्डअप कीजिए। एनालिटिकल माइंडसेट क्या होता है? तो एनालिटिकल माइंडसेट
एनालिटिकल माइंडसेट क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग कोरोना को मजाक में ले रहे हैं। आप अपने बच्चे से डिस्कस कीजिए कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा, इसकी वैक्सीन बन जाएगी, तो आने वाला वर्ल्ड कैसे होगा, क्या क्या चीजें चेंज होंगी, टूरिज्म में क्या चेंज आएगा, होटल इंडस्ट्रीज में क्या चेंज आएगा, लोगों की मैरिज में लोग कम लोगों को इकट्ठा करेंगे, कम खर्चे होंगे, और इन सभी चीजों का क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी चीजें उभर कर आएंगी और कौन सी चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो आप इन सब चीजों को डिस्कस करके बच्चे के अंदर एक एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करते हैं। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था, क्लास 4th या 5th में पढ़ता था, बहुत पुरानी बात है, उस समय 2 in 1 चलते थे। मैं और मेरे पिताजी दोनों लोग मिलकर के बीबीसी सुनते थे। बीबीसी में उस समय खाड़ी युद्ध के बारे में हम सुना करते थे। हम दोनों ही इस बात को सुनते थे कि मार्क्स टुली उस समय एक बहुत महान पत्रकार हुए हैं, मार्क्स टुली उसको रिप्रेजेंट किया करते थे। मैं और मेरे पिताजी मिलकर के खाड़ी युद्ध सुनते थे। जिस जमाने में बच्चे खेलते थे और बाहर उल्टी सीधी हरकतें करते थे, घर में शिकायत आती थी, उस जमाने में मैं जानता था कि जॉर्ज बुश सीनियर कौन थे, मैं जानता था कि सद्दाम हुसैन ऑटोक्रेटिक आदमी हैं और वो कैसे इराक को चला रहे हैं, ईरान कहां है, तेल के कुएं कहां है, बगदाद क्या है, खाड़ी क्या है, इन सभी बारे में। द रीजन बिहाइंड इट, माई फादर यूज टू डिस्कस दिस थिंग। और इंटरनेशनल रिलेशन मेरा इतना स्ट्रांग हुआ, जब भी मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, जब भी मैंने किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज में जीडीपीआई दिया, तो मैंने हमेशा वाहवाही लूटी और जीडीपीआई में या किसी भी इंटरव्यू में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स अटेंड किए। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है। उन्होंने बचपन में जो मेरे अंदर ये आदतें इनकलकेट की। फोर्थ पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, बच्चे को ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बात करूं, ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमैनिटीज में आती है आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इन सभी बुकों पे बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियों के बारे में उनको प्रेरित कीजिए, अपने हिस्ट्री के बारे में उनको बताइए, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताइए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बताइए। ये जरूरी नहीं कि बच्चा मैथ्स और साइंस में ही सिर्फ फंस करके रह जाए, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो बेस बिल्ट होता है उसमें ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इन सभी चीजों का बहुत योगदान होता है। आज की डेट में सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। प्लीज बच्चे को न्यूज में चीजें सुनवाइए और थोड़ा थोड़ा उनके साथ डिस्कशन कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप खुद में पढ़िए और बच्चे के साथ मिलकर के डिस्कशन कीजिए। रोज 1 घंटे बच्चे को दीजिए, 10 मिनट उसके साथ इकोनॉमी में डिस्कशन कीजिए, 10 मिनट मिलकर के उसके साथ इकोलॉजी में डिस्कशन कीजिए। राइट। अब मैं 5वीं बात, न्यूज को महत्व दीजिए एंटरटेन की जगह। एंटरटेनमेंट में अगर बच्चा डांस इंडिया डांस देखता है, मैं नहीं मना करता हूं कि बच्चों को रोका जाए, मैं नहीं मना करता हूं उसको एंटरटेनमेंट चैनल देखने से रोका जाए, लेकिन आप न्यूज को इंपॉर्टेंस दें। बच्चे को यह भी कहें कि वो न्यूज सुने, उसको जो भी न्यूज अच्छी लगती है धीरे धीरे उसके अंदर आते डालिए। पहले वो स्पोर्ट्स की न्यूज देखेगा, उसके बाद धीरे धीरे आकर के वो बाकी न्यूज को भी देखने लगेगा। एटलीस्ट टीवी चैनल के सामने बैठाने की कोशिश तो कीजिए, अच्छे टीवी चैनल, और आप एनालाइज कीजिए कि कौन से एनालिटिकल टीवी चैनल आते हैं। जैसे मैं कहूंगा आपको लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आज की डेट में आते हैं, जिनको आप बच्चों को दिखाइए। राइट। 6, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप कभी भी ध्यान नहीं देते, लेट हिम टू पार्टिसिपेट। किसी भी डिबेट में, स्कूल में होने वाले ड्रामे में, स्कूल में होने वाले डिबेट में, स्कूल में होने वाले किसी भी चीज में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। और अगर आपका बच्चा हार जाता है, अगर आपका बच्चा नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाता, आप उसको बूस्ट कीजिए। एटलीस्ट बच्चे में यह आदत इनकलकेट कीजिए, यह आदत डालिए कि वो पार्टिसिपेटिव नेचर उसके अंदर डेवलप हो सके। यही पार्टिसिपेटिव नेचर आप देखेंगे एक दिन उसके अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप करेगा और उसको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो प्लीज, हार जीत एक बहुत अलग चीज है। हार जीत पे इस बात पे निर्भर करती है कि आप दूसरों से अच्छा कर पाए या नहीं कर पाए। हार जीत मैटर नहीं करती, मैटर यह करती है कि लड़ाई बढ़िया ढंग से लड़ी गई या नहीं लड़ी गई। तो आप अपने बच्चे के अंदर पार्टिसिपेटिव नेचर डेवलप कीजिए। यह मेरा 6 पॉइंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप 7th पॉइंट में वॉच द एक्टिविटी ऑफ योर चाइल्ड। आप उसकी हैबिट को देखिए कि बच्चे के अंदर हैबिट क्या डेवलप हो रही है, उसकी संगति कैसी है, वो किन दोस्तों के साथ खेलता है, या बच्चे के अंदर कोई एक्टिविटी अगर गलत है तो आप उसके साथ डिस्कस कीजिए, इससे पहले कि बाकी लोग या बाहरी लोग आपके बच्चे को मिसगाइड करें। आपको चाहिए आप अपने बच्चे के साथ बैठ करके उन चीजों को डिस्कस कीजिए और उसको एक सही गाइडेंस दीजिए, जिससे कि हम अपने बच्चे का
फ्यूचर बेहतर कर पाएं। आप इन 7 बातों को याद रखिए, इन 7 बातों को इंप्लीमेंट कीजिए। मेरा यकीन है आप 21 दिन के अंदर बच्चे में चेंज देखेंगे। यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन 21 डेज। ये आदतें आपके बच्चे को 101%, जिस दिन 9 से बच्चा आपका 12th में पहुंचेगा, आप उस दिन यकीनन मांगेंगे कि आपका बच्चा ब्यूरोक्रेट बनने लायक हो चुका है। और उसके इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट दिलवाइए। और सब्जेक्ट के बारे में कैसे कैसे बच्चे को सब्जेक्ट दिलाएं, मैं इसके पार्ट कंटिन्यू रखूंगा और आपके बच्चे के फ्यूचर को बिल्ड करने में आपकी सहायता करता रहूंगा। थैंक यू गार्जियंस, थैंक यू सो मच, गुड बाय। और देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो बाकी दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।